नमस्ते शिक्षक साथियों एवं पेरेंट्स। आज हम कक्षा 4 की अंकुर अभ्यास पुस्तिका के गणित के सप्ताह 9 को दिवस 1 से लेकर 6 तक बच्चों को कैसे सोल्व करवाएंगे ये देखेंगे। तो यहाँ पर देखते हैं दिवस 1 में क्या दिया है। अध्याय 4 हमारे आसपास हजार। अब यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 1 में बहुविकल्पी उत्तर वाला प्रश्न है। सही विकल्प चुनकर संबंधित घेरा काला कीजिए। तो यहाँ पर दिए गए डायंस ब्लॉक से संख्या बनेगी। तो यहाँ पर ये जो डायंस ब्लॉक है इसकी वैल्यू कितनी है 100, इसकी वैल्यू भी 100 और इसकी भी 100। किसके है सैकड़ा के एक एक। तो कितने सैकड़ा हुए हमारे पास 3। फिर ये कितना है ये दहाई के है मतलब कि 10 का एक बंडल। 1 2 3 तो एक वो 3 है। फिर ये कितना है एक खुली तिलिया कितनी है 1 2 3 4 5 5 है। तो ऐसे ही 335 बन जाएगा। डी ऑप्शन को हम यहाँ पर भरेंगे। आगे कान में पत्तों से बने दोना के कुछ बंडल रखे हैं जिसमें 100 के 8 बंडल 10 के 9 बंडल 7 खुले दोना है। तो बताइए कुल कितने दोना है 100 के 8 बंडल मतलब कि सैकड़ा का अंक क्या होगा 8। फिर 10 के 9 बंडल मतलब कि दहाई का अंक 9 होगा और 7 खुले हैं इसलिए 7 शेष हुए तो इकाई का अंक 7 हो जाएगा। तो 897 संख्या बनी हमारे यहाँ पर। कितने टोटल दोने हुए 897। आगे प्रश्न क्रमांक 2 में नीचे दी गई संख्याओं को स्थानीय मान के आधार पर HTO सारणी में भरे। तो यहाँ पर H का मतलब कितना होता है 100, T का मतलब टेंस और O का मतलब वंश। तो यहाँ पर इकाई दहाई सैकड़ा। अब यहाँ संख्या दे रखी है तो सबसे पहले 154 में इकाई दहाई सैकड़ा तो इकाई का अंक 4 लिख देंगे, दहाई का अंक 5 और 100 मतलब कि सैकड़ा का अंक 1 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखते हैं 54 लिखा है तो इकाई का अंक 4 और दहाई का अंक 5। ऐसे ही यहाँ पर करवा देंगे नीचे 607। अब यहाँ पर इकाई का अंक 7, 0 टेंस का कितना हुआ हमारा दहाई का अंक हुआ 0 और सैकड़ा का अंक 6 हुआ। ऐसे ही यहाँ पर 987 को भी करवा देंगे। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक 3 में नीचे दी गई सारणी में वस्तुओं को उनकी मात्रा के अनुसार संख्या लिखिए। अब यहाँ पर वस्तु दे रखी है फिर वस्तु की मात्रा दे रखी है और यहाँ पर संख्या लिखनी है हमें। तो यहाँ पर कितनी पेंसिल है 1 2 3 4। अब यहाँ पर वस्तु की मात्रा कितनी है 10 के रूप में है तो 10 10 10 10 तो कितने हो जाएंगे 40। यहाँ पर लिख देंगे हम। फिर आगे यहाँ पर चोको क्रैकर की चॉकलेट दी गई है कितनी है 6। अब इसकी वैल्यू कितनी है ये कितने बंडल हो जाएंगे डायंस ब्लॉक है तो ये एक ये बंडल सैकड़ा का मतलब कि 100 के बंडल ये 100 तो 200 और ये 200 और एक्स्ट्रा कितने हैं दहाई के कितने बंडल है 3 तो 230। आगे जो गिलास की वैल्यू दे रखी है ये कितनी है इसकी मात्रा ये हो जाएगी ये डायंस ब्लॉक 2 है तो 200। फिर ये दहाई के अंक कितने हैं 3, दहाई के 3 हो जाएगा क्योंकि 3 दहाई है हमारे पास। और खुले हुए बाकी शेष बॉक्स कितने हैं बाकी शेष बॉक्स कितने हैं 5 तो यहाँ पर 235 लिखवा देंगे हम। आगे का पैकेट कितने दिए हैं यहाँ पर मात्रा दे रखी है दहाई के कितनी है बंडल 4 और शेष कितने हैं 5 तो 45। यहाँ पर 45 मात्रा हुई। आगे प्रश्न क्रमांक 4 में संख्या 874 को डायंस ब्लॉक में प्रदर्शित करने के लिए कितने 100 के ब्लॉक कितने 10 के ब्लॉक और कितने 1 के ब्लॉक की आवश्यकता होगी। अब यहाँ पर संख्या दे रखी है हमें 874। अब इसको प्रदर्शित करने के लिए यहाँ पर सैकड़ा का अंक कितना है 8 तो 100 के कितने ब्लॉक लगेंगे 8। अब यहाँ पर दहाई का अंक कितना है 7 तो 10 के ब्लॉक 7 लगेंगे हमें। ब्लॉक कितने लगेंगे 4 क्योंकि 4 है इकाई का अंक। यहाँ पर हम लिखवा भी देंगे। आगे नीचे एक सारणी दी गई है जिसमें एक चौराहे पर हरी लाल बत्ती वाले सिग्नल पार कर रही गाड़ियों की संख्या प्रति घंटे के अनुसार दर्शाई गई है। नीचे दिए गए प्रश्न 5 व 6 के उत्तर लिखिए। तो यहाँ पर समय दिया है और गाड़ियों की संख्या दी गई है कौन से समय में कितनी गाड़ियां निकलती है। जैसे सुबह 7 से 8 के बीच में कितनी एक है 147। फिर सुबह 8 से 9 के बीच में 154। फिर सुबह 9 से 10 के बीच में 196 और सुबह 10 से 11 के बीच में 216। आगे देखते हैं इससे कौन से प्रश्न बने हैं। समय अवधि कौन सी है जब सबसे ज्यादा गाड़ी सिग्नल पार कर रही है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि सुबह 10 से लेकर तो 11 बजे तक कितनी है 216 है तो 216 गाड़ियां सिग्नल पार कर रही है। सुबह 8 बजे से 9 के बीच सिग्नल पार कर रही गाड़ियों की संख्या तिली बंडल की सहायता से दर्शाइए। तो यहाँ पर 8 से 9 के बीच में कितनी गाड़ियां है 154। अब 154 में कितने सैकड़ा है 1 मतलब कि एक डायंस ब्लॉक बनेगा। फिर सैकड़ा का एक डायंस 100 का एक डायंस ब्लॉक। फिर 5 किसका अंक है दहाई का तो 10 का कितने ब्लॉक 10 के कितने ब्लॉक बनेंगे 5। फिर जो इकाई का अंक है वो कितना है 4। अब एक एक के कितने ब्लॉक बनेंगे 4 बनेंगे। ऐसा हम प्रदर्शित करवाएंगे बच्चों को और यहाँ पर बनवाएंगे भी सही उनसे। आगे संख्या 413 से 10 अधिक संख्या की मात्रा तीली बंडल की सहायता से बनाइए और संख्या लिखिए। तो यहाँ पर संख्या 413 से 10 अधिक क्या हो जाएगी 423 संख्या हो जाएगी। 100 के 4 ब्लॉक और
दहाई का अंक 2 है तो 2 कितने ब्लॉक हो जाएंगे? 10 के 2 ब्लॉक। और 3 क्या है? 3 इकाई के अंक है तो 1 के 3 ब्लॉक। आगे संख्या 479 में दहाई के अंक को कितने 10 के तीली बंडल की मदद से दर्शाया जाएगा? 479 में दहाई के अंक की संख्या कितनी है? 7। अब 10 के कितने तीली बंडल चाहिए हमें? 7 बंडल चाहिए, क्योंकि दहाई का अंक 7 है। दिवस 2 पर आ जाते हैं। प्रश्न क्रमांक 1 बहुविकल्पी उत्तर वाला प्रश्न है। सही विकल्प चुनकर संबंधित घेरा काला कीजिए। तो दी गई संख्याओं में से सबसे छोटी संख्या कौन सी है? तो यहाँ पर हम बच्चों से पूछेंगे, वो बताएंगे। उसके बाद हम बताएंगे कि 709 सबसे छोटी संख्या है, बी ऑप्शन को भरेंगे। आगे संख्या 447 और 474 में कौन सी संख्या बड़ी है? तो 474 बड़ी है। और पूछेंगे भी हम साथ में बच्चों से, अंक 6, 4, 8 का उपयोग करके 3 अंकों की तीन संख्या बनाओ और बढ़ते क्रम में उन्हें लिखो। तो यहाँ पर हमें बढ़ते क्रम में लिखना भी है उनको। तो ये कितनी संख्या है? हम बनाएंगे, सबसे पहले छोटी संख्या से शुरुआत करेंगे, क्योंकि उनको बढ़ते क्रम में लिखना है हमें। तो 468, फिर 486, फिर 864। ये देखिए आप, बढ़ते क्रम में भी है साथ में। आगे प्रश्न क्रमांक 4 में 4, 6, 7, 3 का उपयोग करके 3 अंक की ऐसी संख्या बनाइए जो 600 से छोटी हो। तो हम यहाँ पर सैकड़ा का अंक है उसको 6 से छोटा ही लेंगे, जिससे हमारी सारी संख्याएं किससे हो जाएगी? 600 से छोटी हो जाएगी। तो हम यहाँ पर 367, फिर 376, फिर 467 और 476 बनवाएंगे। आगे में रिक्त स्थान को उचित संख्या से भरो। तो यहाँ पर 237 दिया है, फिर कितना दिया है? 247, मतलब कि 10 का गैप है। तो फिर हम यहाँ पर 10 का गैप करा के क्या लिखवा सकते हैं? 257, फिर 10 का गैप होने के बाद 267, फिर 10 का गैप करने के बाद 277। आपको ऐसा करवाना है बच्चों से। फिर प्रश्न नंबर 6 में दिए गए संख्या क्रम की आखिरी संख्या लिखिए। तो यहाँ पर संख्या क्रम की हमें आखिरी संख्या लिखवानी है। सबसे पहले कितनी है? 741, 742, 743, 744, 745, 746, 747, 748, फिर 749 और लास्ट में कितनी आई? 750। तो यहाँ पर लिखवाएंगे भी सही कि आखिरी संख्या क्या है? 750। आगे प्रश्न नंबर 7 में दी गई संख्याओं को डोएंस ब्लॉक द्वारा प्रदर्शित कीजिए। तो यहाँ पर हमें कितनी संख्या दे रखी है? 246। अब इसको हम डोएंस ब्लॉक में प्रदर्शित करेंगे। जैसे सैकड़ा का अंक कितना है? 2, मतलब कि 100 के कितने बंडल? 100 के 2 ब्लॉक बनेंगे, ये बनवा दिए हमने। फिर और दहाई का अंक कितना है? 4, तो 10 के कितने ब्लॉक बनेंगे? 4 ब्लॉक बनेंगे, इसको बनवा देंगे। फिर 1 के कितने ब्लॉक बनेंगे? क्योंकि इकाई का अंक 6 है तो 6 ब्लॉक बनेंगे। ऐसे ही 145 में एक ब्लॉक 100 का और 4 ब्लॉक 10 के, और इसके बाद में 5 ब्लॉक 1 के बनेंगे। आगे दिए गए चित्रों में तीली बंडल की मात्राओं की संख्या बताइए। तो 10 के बंडल है, देखिए आप गिन लीजिए इसको। तो ये 10 के कितने बंडल है? 6। तो यहाँ पर हम बंडल लिखेंगे 6, और शेष तिलियां कितनी है? 3। तो 6 का बंडल है 6, 10 के बंडल है, तो ये कितने हो जाएंगे? 60, और ये कितने हो जाएगी? 3। संख्या क्या हो जाएगी? 63। ऐसे ही यहाँ पर ये कितने हैं बंडल? 10 के बंडल कितने हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो यहाँ पर 7 लिखवाएंगे, 7 लिखवा देंगे। फिर तिलियां कितनी है? 6। तो ये कितनी हो जाएगी? 6। अब 7 के कितने बन जाएंगे? 70, क्योंकि 10 के बंडल है और 6 खुली तिलियां है, तो 70 और 6 कितने बन जाएंगे मिलकर? 76। ऐसा हम बच्चों को करवाएंगे साथ में। आगे बढ़ते हैं, दिवस 3 पर आ जाते हैं। प्रश्न क्रमांक 1 में बहुविकल्पी उत्तर वाला प्रश्न है। सही विकल्प चुनकर संबंधित घेरा काला कीजिए। 1049 तक की संख्या गिनती करने के लिए कितने 100 के बंडल वाले ग्रिड चाहिए? तो यहाँ पर देखिए आप 1049 दिया है, तो 100 के बंडल कितने चाहिए हमें? यहाँ पर अगर 2 जीरो लगा दे, 49 को हटा दे, तो 10 बंडल हमें चाहिए। देखिए यहाँ पर, तो सी ऑप्शन को भरेंगे हम। आगे 100 के 9 ग्रिड की अंतिम संख्या क्या होगी? तो 100 के 9 ग्रिड, तो यहाँ पर देखिए आप 100 के 9 ग्रिड कर देंगे हम, तो इसकी अंतिम संख्या कितनी होगी? 900 होगी। क्रमांक 3 में आपके गणित पाठ्य पुस्तक के पृष्ठों की कुल संख्या लिखिए। तो यहाँ पर गणित पाठ्य पुस्तक के पृष्ठों की कुल संख्या जितनी भी है वो यहाँ पर लिखवाएंगे। फिर ऐसी 2 वस्तुओं के नाम बताइए जो आपके पास दुकान में 1000 से अधिक संख्या में मिलती है, जैसे कि माचिस की तिलियां, शक्कर के दाने, और भी आप बच्चों से पूछकर लिखवा सकते हैं। स्वतंत्रता दिवस के दिन छात्रों का समूह 10 के बच्चों की संख्या में पैदल परेड करता है। 12 समूहों की गिनती करने पर 100 के ग्रेड में कौन सी संख्या आखिरी होगी? यहाँ पर एक समूह में कितने बच्चे हैं? 10 बच्चे। तो 12 समूह में कितने बच्चे हो जाएंगे? 120 बच्चे। और 120 बच्चों में 100 का पूरा एक समूह बनेगा और 20 बच्चे एक्स्ट्रा बचेंगे। तो 100 के ग्रिड में कितनी संख्या आखिरी होगी? 100 संख्या आखिरी होगी। आगे नीचे दी गई सारणी के अनुसार दिए गए प्रश्न 6, 7, 8 के उत्तर दीजिए। यहाँ पर 1 से 10 संख्या, 11 से 50। अब देखते हैं स्थिति दी है दोनों इधर। गांव में स्कूलों की संख्या कितनी है? 1 से 10 के बीच में है, और आपके घरों में सदस्यों की संख्या भी 1 से 10 के बीच में है। ऐसे यहाँ पर
आपके गांव में बच्चों की संख्या, आपके स्कूल में शिक्षकों की संख्या किसके बीच में, 11 से 50 के बीच में, ऐसा हमें दे रखा है। आगे यहाँ पर और भी दिया है, जैसे आपके कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या और आपके आसपास पेड़ों की संख्या किसके बीच में, 51 से लेकर 500 के बीच में। आपके गांव में पालतू जानवरों की संख्या, आपके गांव में वाहनों की संख्या किसमें, 501 से लेकर तो 1000 के बीच में। आगे प्रश्न नंबर 6 में सारणी में देखकर कोई 3 परिस्थितियां बनाओ जिनकी संख्या 1 से 50 के बीच में हो। तो यहाँ पर हमें परिस्थितियां बतानी है। तो देखते हैं 1 से 50 के बीच में कितनी है, देखते हैं। यहाँ पर देखिए 1 से 50 के बीच में यहाँ से लेकर तो यहाँ तक मतलब 4 स्थिति हमें दे रखी है। तो यहाँ पर इन चारों स्थिति में से कोई सी भी 3 हम बच्चों को लिखवा सकते हैं। जैसे यहाँ पर लिखा है कि आपके स्कूल में शिक्षकों की संख्या, फिर आपके घर में सदस्यों की संख्या, आपके गांव में स्कूलों की संख्या। सारणी के अनुसार आपके आसपास किसकी संख्या सबसे ज्यादा है। तो सारणी के अनुसार गांव में पालतू जानवरों की संख्या या फिर गांव में वाहनों की संख्या जो कि 501 से 1000 के बीच में है। आगे सारणी के अनुसार आपके गांव में पालतू जानवरों की संख्या कितनी है, तो 501 से 1000 के बीच में हमने सारणी में देखा है। फिर दिवस 4 पर आ जाते हैं। प्रश्न क्रमांक 1 में 1 एवं 2 बहुविकल्पी उत्तर वाले प्रश्न है। सही विकल्प चुनकर संबंधित घेरा काला कीजिए। तो प्रश्न क्रमांक 1 में रवीना के पास 10 के 8 डायंस ब्लॉक है। उसे 100 का डायंस ब्लॉक बनाने के लिए रवीना को 10 के कितने और ब्लॉक चाहिए। तो यहाँ पर देखिए आप 8 है उसके पास, तो 80 तो है टोटल, और 20 और चाहिए, मतलब कि 2 बंडल और चाहिए, 2 ब्लॉक और चाहिए 10 के। यहाँ पर हम ए ऑप्शन को भरेंगे। फिर 460 1000 से कितना कम है, 540 कम है, ए ऑप्शन को भरेंगे। आगे प्रश्न क्रमांक 3 में 1000 के डायंस ब्लॉक बनाने के लिए 100 के कितने डायंस ब्लॉक चाहिए, तो 10 ब्लॉक चाहिए हमें। फिर प्रश्न नंबर 4 में संख्या 680 प्रदर्शित करने के लिए 100 एवं 10 की सहायता से डायंस ग्रिड बनाओ। तो यहाँ पर हमें डायंस ग्रिड बनाना है। तो यहाँ पर सैकड़ा का अंक कितना है, 6। तो हमें 100 के कितने ब्लॉक बनवाने हैं, पहले 6 बनवाएंगे, देख लीजिए आप चित्र में आपको दिख रहा है। फिर 10 के 8 ब्लॉक है, तो यहाँ पर हम 8 बनवा देंगे, 10 के 8 ब्लॉक, और शेष कुछ है ही नहीं, 0 है, तो ऐसा बनवा देंगे हम बच्चों से। आगे नीचे दिए गए प्रश्न क्रमांक 5 से 8 के उत्तर डायंस ब्लॉक की सहायता से दीजिए। तो यहाँ पर आप देखिए 100 दिया है, फिर 200 एंडिंग दी है, तो ये कितना हो जाएगा, 300, ये 400, 500, 600, 700, मतलब कि हम देखते हैं नीचे कितने सारे दिए हैं, ये 1000 तक दिया है। देखिए आप नीचे 900 के बाद में 1000 भी है। अब इससे जुड़े प्रश्न करते हैं, जैसे कि ग्रिड में 740 अंकित करें और पता लगाए कि 1000 से कितना कम है। अब यहाँ पर हमें 740 अंकित करना है, तो अब देखते हैं 740 कहाँ आएगा, देखते हैं नीचे यहाँ पर 705 के बाद में अब 740 चाहिए हमें यहाँ पर। तो देखिए आपको ये जो वाला एरिया है इसको हम यहाँ से एरो बनवा के यहाँ पर लिखवाएंगे बच्चों से, देख लीजिए आप। फिर ये कितना कम है, 360 कम है 1000 से, ऐसा भी लिखवाएंगे यहाँ पर। फिर दिया है कि 400 को ग्रिड में अंकित करें और पता लगाए कि 1000 के लिए कितना जोड़ा जाएगा, 1000 के लिए कितना जोड़ा जाएगा। तो यहाँ पर आप देखिए पहले 400 को ग्रिड में अंकित करना है हमें। तो 400 कहाँ है, ये 100, 200, 300, तो यहाँ कितना हो जाएगा 400, यहाँ पर हम अंकित भी कर देंगे इसको। फिर 1000 में करने के लिए हमें यहाँ पर के लिए हमें 400 में 600 और जोड़ा जाए तो 1000 हो जाएंगे। आगे 795 प्लस करके हमें यहाँ पर दिया है, ब्लैंक दिया है, और 1000 टोटल में दिया है। तो ग्रिड की सहायता से हल करें। तो 795 में कितने जोड़े कि 1000 हो जाए। ग्रिड में जाते हैं, 795 यहाँ पर आ जाएगा, 795 देखिए आप 1 2 3 4 5, ये 795 यहाँ पर हो जाएगा, मतलब कि 5 हमें प्लस करना है। फिर ये 100 का एक बंडल, फिर 100 का एक बंडल, तो कितने हो जाएंगे 205 प्लस करना है। ऐसे ही हम यहाँ पर बच्चों को लिखवाएंगे भी सही। देखिए आप 795 फिर 5, 100 के 2 ब्लॉक, तो कितने हो जाएंगे टोटल 1000। अब इन तीनों को जोड़ देंगे तो 205 हो जाएंगे। ऐसा आप लिखवाना है आपको बच्चों से। 1000 घटाओ 464 और इक्वल में दिया है कि ग्रिड की सहायता से हल करें। तो 1000 में से 464 को हम हल करेंगे तो कितने बंडल हमको करना है, तो ग्रिड की सहायता से करना है। देखते हैं कैसे करना है। आगे 464 यहाँ पर 400 खत्म हुआ है, अब 64 पे जाना है हमें। तो ये कितनी लाइन होगी, ये आधा ग्रिड है, मतलब तो यहाँ पर कितने हो जाएंगे 464। अब देखते हैं कितने यहाँ पर हमें करना है, 36 और प्लस करेंगे। फिर ये कितने बंडल और प्लस करना है हमें, 5 और प्लस करना है। देखते हैं हम नीचे 5 बंडल 100 के और प्लस करना है और साथ में 36 भी करना है, तो 536 यहाँ पर टोटल हो जाएगा। आगे दिवस 5 पर आ जाते हैं। यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 1 बहुविकल्पी उत्तर वाला प्रश्न है। सही विकल्प चुनकर संबंधित घेरा काला कीजिए। तो दिए गए ब्लॉक्स से संख्या बनेगी। यहाँ पर पहले ब्लॉक्स देख लेते हैं कितने क्या दिया है। तो एक 10 का दिया है, ठीक है। फिर 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31। तो टोटल कितने हुए? 31। यहाँ भी ऑप्शन को भरेंगे। आगे प्रश्न नंबर 2 में दिए गए ब्लॉक्स में 10-10 के समूह बनाए और संख्या लिखे। तो यहाँ पर हम पहले 10-10 के समूह बना देंगे। तो कितनी दहाई हुई? 2। और इकाई जो एक्स्ट्रा कितने बचे? 3। तो यहाँ पर इकाई कितनी होगी? 3। तो कितना बन जाएगा? 23। यहाँ पर हम लिखाएंगे भी सही साथ में कि 2 दहाई धन 3 इकाई इज इक्वल टू बराबर 23 संख्या। राधिका को 19 दहाई और 8 इकाई के ब्लॉक की गिनती इकाइयों में करना है। उसे कुल कितनी इकाई ब्लॉक चाहिए? तो यहाँ पर 19 दहाई दे रखी है। तो सबसे पहले हम इकाई में कन्वर्ट करेंगे। तो 19 गुना 10 कर देंगे तो कितनी आ जाएगी? 190 इकाइयाँ। फिर 8 इकाइयाँ दे रखी है तो 8 तो हम ऐसे ही लिखेंगे। फिर 190 और 8 को जोड़ेंगे तो कुल ब्लॉक इकाई मिल जाएगी। तो कितने आ जाएंगे? 198। यहाँ पर इकाइयाँ लिख देंगे साथ में। आगे प्रश्न नंबर 4 में 2 सैकड़ा 15 दहाई 7 इकाई से बनने वाली संख्या लिखिए। तो 2 सैकड़ा 15 दहाई और 7 इकाई को जोड़ देंगे। तो 2 सैकड़ा मतलब कि 2 गुणित 100 धन 15 गुणित 200 और ये कितना हो जाएगा? 150 और ये कितना हो जाएगा? 7। अब तीनों को जोड़ने पर 357 संख्या आएगी हमारी। आगे प्रश्न नंबर 5 में दिए गए डायंस ब्लॉक से बनने वाली संख्या है। सबसे पहले 100 का कितना ब्लॉक दे रखा है? 1 दे रखा है। और 10-10 के 8 और ये टोटल कितने दे रखे हैं ये भी देखते हैं हम यहाँ पर। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 14 है। तो यहाँ पर हम इन तीनों को जोड़ेंगे, इन सबको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 184। 100 प्लस 70 प्लस 14 यहाँ पर लिखेंगे और इसको जोड़ेंगे तो 184 आ जाएगा। आगे नीचे दिए गए ब्लॉक से संख्या बनाओ और उसे दी गई एसटीओ तालिका में लिखो। आई के अंक कितने दे रखे हैं? संख्या है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14। नीचे दिए गए ब्लॉक्स से बनने वाली संख्या 200 से छोटी है या बड़ी है और कितनी है? तो यहाँ पर हम देखते हैं ब्लॉक दिए 10-10 के, पहले इनको गिनते हैं। 1, 2, 3, 4, 5 मतलब कि 5 और 5 10 जो कि कितने हो गए? 100 गए। मतलब ये 100 का एक बंडल है। और दहाई के कितने दे रखे हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ये कितने हैं? 9। तो अब ये कितने हो जाएंगे? 100 और 9 को मिलाएंगे तो 100 और 90 को मिलाएंगे तो 190। तो इस ब्लॉक से बनने वाली संख्या 190 है जो कि 200 से 10 कम है। आगे नीचे दिए गए डायंस ब्लॉक की सहायता से 1, 10, 100 के समूह बनाओ और खाली बॉक्स में लिखो। तो यहाँ पर देखते हैं हम पहले हम 10 के समूह बनाते हैं, 100 के बनाते हैं। तो देखिए आप 100 का समूह तो एक भी नहीं है तो यहाँ 0 लिख देंगे। फिर 10-10 के ब्लॉक बनाते हैं तो कितने 10-10 के ब्लॉक है? 7 है। देखिए 5 ये और 2 एक्स्ट्रा ये दिए हैं। और इकाई शेष कितनी बच गई है? 5 वो यहाँ पर लिख देंगे। और टोटल संख्या कितनी आ जाएगी? 75। आगे दिवस 6 पर आ जाते हैं। प्रश्न क्रमांक 1 से 4 बहुविकल्पी उत्तर वाले प्रश्न हैं। सही विकल्प चुनकर संबंधित घेरा काला कीजिए। चित्र में दिए गए ब्लॉकों से बनने वाली संख्या क्या होगी? तो यहाँ पर हम पहले चित्र देख लेते हैं। तो देखिए आप चित्र में 3 ब्लॉक दिए हैं हमें 10-10 के और एक्स्ट्रा कितनी है? 4। तो 3 पे 4 34। यहाँ पर हम सी ऑप्शन को भरेंगे। फिर अंक काट दिए है 3, 7, 0, 6 से बनने वाली 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होगी? तो जब भी हमें 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या बनानी हो और 0 दे रखा हो तो सबसे पहले 0 से बड़ी संख्या लेंगे 3, फिर 0 लेंगे, फिर उससे बड़ी संख्या 6 हो जाएगी। यहाँ पर हम लिख देंगे और सी ऑप्शन को भरेंगे। 306 को हम टिक करेंगे। फिर प्रश्न नंबर 3 में एक समारोह में लोगों की गिनती दोपहर 3 बजे 1044 थी। बताओ इस गिनती के लिए 100 के कितने ग्रेड की जरूरत पड़ेगी? तो यहाँ पर 1044 दिया है तो 10 तो हमें पड़ेगी सही। सी ऑप्शन को भरेंगे। फिर दिए गए चित्र में कितनी दहाइयाँ है? तो गिन लेते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 17 है। डी ऑप्शन को भरेंगे। फिर प्रश्न नंबर 5 में संख्या 760 को प्रदर्शित करने के लिए कितने 100 के ग्रिड चाहिए होंगे? तो 7 चाहिए होंगे क्योंकि सैकड़ा का अंक क्या है? 7 है। आगे 4 सैकड़ा 12 दहाई और 7 इकाई मिलकर कौन सी संख्या बनेगी? तो हम यहाँ पर देखते हैं। 4 सैकड़ा दिया है मतलब 4 गुणित 100 करेंगे तो 400 हो जाएंगे। और 12 दहाई दिए तो 12 गुणित 10 करेंगे और 7 इकाई पहले से दे रखी है तो 400 धन 120 धन 7 को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगी? 527। अपने आसपास ऐसी 2 स्थितियों या वस्तुओं को लिखो जिसमें 1000 से अधिक का उपयोग हो। तो देख शक्कर के दाने और माचिस की तिलिया। यहाँ फिर वाहनों का भी हम बता सकते हैं कि हमारे गाँव में वाहनों की संख्या। आगे रिक्त स्थानों में उचित संख्या भरो। तो देखते हैं क्या बनना है। फूल दे रखे हैं और इसमें संख्या लिखी है। देखिए आप 79, फिर 680, फिर यहाँ बस इसके बाद क्या लिखवा देंगे? 681, फिर 682, 683, 684। आगे प्रश्न नंबर 3 में दी गई सारणी की वस्तुओं के लिए मात्रा लिखो और संख्या एसटीओ ब्लॉक में भरो। यहाँ पर अब देखिए 142 फल दिए हैं, मात्रा दे रखी है। अब यहाँ पर एसटीओ मतलब कि एच का मतलब 100 मतलब सैकड़ा और
टी का मतलब टेंस, टेंस मीन्स दहाई, और ओ का मतलब वंस, वंस मीन्स इकाई। तो यहाँ पर जो सैकड़ा कितना दिया है, मतलब 100 का एक ब्लॉक दिया है, तो यहाँ पर 1 कर देंगे। फिर कितने 4 दहाई का अंक दिया है, तो 4 ब्लॉक भी बने हैं, यहाँ पर हम 4 10 के बनाएंगे। फिर वंस में कितना जाएंगे, मतलब कि इकाई में कितना जाएंगे 2, यहाँ पर ऐसे हम लिखवाएंगे। फिर 168 नमक के पैकेट को कैसे कद बताएंगे, तो 168 मतलब कि एक 100 का ग्रिड बनेगा, यहाँ बनाएंगे। फिर 6 10 के ग्रिड बनेंगे, वो बना देंगे। फिर 8 अलग से इकाइयाँ दे रखी है, उनको बनाएंगे। एक सैकड़ा, 6 दहाई और 8 इकाई। 340 नारियल को कैसे सोल्व करेंगे, यहाँ पर हम 340 दिया है, सैकड़ा का अंक 3 है, तो 100 के 3 ब्लॉक बनवाएंगे। और 4 दहाई का अंक दिया है, तो यहाँ पर 4 10 के ब्लॉक बनवाएंगे। और 0 दिया है, तो 0 हम यहाँ पर इकाई में 0 लिखवा देंगे, और 3 4 0 ऐसा हम लिखवाएंगे। आगे नंबर 10 में 4 6 0 7 का उपयोग करके 5 संख्याएं बनाओ जो 3 अंकी हो, सभी संख्या 600 से छोटी हो। आप अंकों को दोहरा भी सकते हैं। तो 600 से छोटी करने के लिए हम जो सैकड़ा का अंक है उसको 6 से छोटा ही लेंगे। तो यहाँ पर 0 भी दे रखा है, 0 नहीं लेंगे, इसलिए हम 4 को लेंगे, क्योंकि 6 से छोटा सिर्फ 4 ही है। तो 406, 467, 476, 407 और 400 खुद बना सकते हैं हम यहाँ पर। इसी के साथ ही हमारा ये सप्ताह यहीं पर समाप्त हुआ। मिलते हैं आपको अगले वीडियो में नए सप्ताह के साथ। जब तक आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, ताकि आपको आने वाली सभी सप्ताह की वीडियो चैनल पर मिल जाए, और पिछले सप्ताह की वीडियो चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन में आपको मिल जाएंगे। धन्यवाद।